ओम शांति। 7 जून 2025 गीत चला है ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात मुरली ने बताया मैं अहम, मैं आत्मा क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ। एक अक्षर से सृष्टि की क्या हो गई। ओम क्या है, एक अक्षर है। कहाँ की यादगार है। वो अक्षर कहाँ की यादगार है। सृष्टि कहाँ से शुरुआत होती है, जब कलयुग का अंत हो, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो कौन सी ध्वनि होती है। ब्रह्म से कौन पधारे, कब। ओम मंडली कब थी, आदि में थी ओम मंडली। तो कितने निकले, त्रिमूर्ति। ओम नमः शिवाय। वो जब बीज बनते हैं, सृष्टि के बीज बनते हैं, निराकारी स्टेज में टिकते हैं, किसको नमन करते हैं। हम शिव को नमन करते हैं, क्योंकि शिव के द्वारा निमित्त बन रहे हैं। वो क्या है सब, वो निमित्त हैं। रचयिता कौन है, शिव है रचयिता, निराकार है रचयिता। तो उनको क्या करते हैं, नमः। हो गई सृष्टि की उत्पत्ति। कैसे होती है सृष्टि की उत्पत्ति, जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो क्या बचेगा, चारों तरफ क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे वही मूल्यों में डूब गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हैं, अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं। वर्तमान समय दिखाया चारों तरफ क्या है, जल ही जल है। कौन सा जल है, सृष्टि है ही नहीं, कोई उमंग उत्साह है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। जो पवित्र से पवित्र संदेशी है, दौड़ी दौड़ी बार बार जाती है। अरे 90 वर्ष हो गए, क्या दुर्गति हो रही है ब्राह्मणों की, उसको अच्छे से मालूम है, अच्छे से समाचार हैं, बहुत अच्छे से। इतनी दुर्गति को प्राप्त हो चुकी है ब्राह्मणों की दुनिया, दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा। सोचो 90 वर्ष होने जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा, और कभी दिखेगा भी नहीं। तो बाबा भी बुद्धू बना देते हैं इनको। संदेश दे दिया, संदेश में बस बताया बच्ची बस होने वाला है, होने वाला है। क्या होने वाला है, ये बच्ची अंधरी है। नहीं तो कहाँ टिकना चाहिए बच्ची को, ओम नमः शिवाय। कहाँ टिकना चाहिए, ओम अर्थात हाँ मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। 8 घंटे टिक के तो देख, धक्के खाने की जरूरत ही नहीं। कहाँ धक्के खाती हैं संदेशी हैं। अरे ये भी तो धक्के खाना है, जब मुरली में ही मना किया है। ये क्या है, संदेश लाना करना। आज तक कुछ हुआ है क्या संदेशों से, कि अब 10 साल में कुछ हो जाएगा, ना कुछ हुआ है ना होगा, मात्र बहला रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, मरने वालों के लिए कोई सच्चाई नहीं। उनके लिए ना कभी सच्चाई थी, ना है, ना कभी होगी। तो सच्चाई क्या है, क्या करना चाहिए संदेशी को। हर चीज प्रैक्टिकल होगी या बस भावनाओं के आधार से कुछ मिल जाएगा। भावनाओं से अभी तक ना कुछ मिला है, ना तुमको कभी मिलने वाला है। उठो तो इनको खड़ी करो, इधर जाओ। कभी नहीं, भावनाओं के बाद नहीं मिल सकता। तो क्या करें, क्या करें, बीज रूप अवस्था में टिको, उसके सिवा कुछ नहीं है सिवाय मृत्यु के। वो क्या है, वो अमृत है। क्या है अमृत, ओम अहम, मैं क्या हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। इसमें पूरा अमृत भरा हुआ है। लेकिन इतनी जामड़ी बुद्धि, धक्के खाने वाली बुद्धि, तो कहां से टिकेंगे। भक्ति मार्ग की तरह नोट करेंगे, और करते हैं भक्ति मार्ग की तरह नोट। ये मृत्यु के लक्षण हैं। क्या करो, उभरो। कहां से उभरो भाई, ये जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, जाम संस्कार हैं, बुद्धि जाम हो रही है, इससे उभरो। कुछ नहीं मिला और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद होने वाला है। लेकिन हम संदेशी तो खुश हो रही होगी ना, है? अरे उसको कुछ मिलेगा, आंखें क्या हैं, जाला है इनकी आंखों में। ये तो संदेश की जरूरत क्या है। जब पहली पहली श्रीमती है कौन सी, भ्रुकुटी में बैठो, बैठो ना 8 घंटे। वहां धक्के खाने से तो अच्छे तुम भ्रुकुटी में बैठ के देखो 6 मास 8 घंटे, तुरंत साक्षात्कार हो जाए। सच्चाई क्या है,
कैसे हो जाएगी? ये बहुत बड़ी साइंस है। अगर तुम्हारे द्वारा क्या मिलने वाला है, क्या मिलना है इस संदेशी के द्वारा? बहुत यश मिलने वाला है, लेकिन यश दिलाओगी कहाँ? संदेशों में। ब्रह्मा बाबा भी परवश हैं, कोई यश दिला नहीं सकती। कब तक? जब तक निराकारी स्टेज में भ्रुकुटी में ना बैठे, तब तक कोई यश नहीं दिला सकते। तो कभी तो अकल आएगी इनको, जब इनके सब संदेश झूठे हो जाएंगे। संदेश तो एक्यूरेट ही मिल रहा होगा, लेकिन समझने वाला समझे ना। जब सृष्टि का अंत हो गया तो सृष्टि की उदय कहां से होती है? चारों तरफ जलमयी हो गई, सार ही नहीं निकल रहा। रोज अभी मुरली सुनाएंगी बैठ के, जानते अंदर से कुछ नहीं होना। आज तक कुछ हुआ क्या है जो अकल हो जाएगा? कुछ नहीं होना। तो क्या है ये सब? अनिश्चय बुद्धि है, अंदर से मरे हुए हैं, जैसे कोई उमंगो सा नहीं है। सार निकला निकला, क्या निकला? जब चारों तरफ जलमयी हो गई थी तो क्या हुआ? किस पे हुआ? ये आधार देने वाला है। कौन आधार देता है? गीत में क्या आया? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो किसने आधार दिया? किसको आधार दिया? किसके ऊपर दिखाया है? चारों तरफ जलमयी है। किसके ऊपर है? पत्ते के ऊपर। कैसा वंडरफुल पत्ता होगा, आधार होगा। ये शिव ने कैसा आधार दिया है, कैसे थाम के रखा हुआ है, कैसी वाइब्रेशन की पावर है। कल्पना करके देखो, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि निराकारी स्टेज होती क्या है। ये चैतन्य पत्तों के अंदर ही अंदर जो निराकारी स्टेज, तुम कल्पना नहीं कर सकते। मृत्यु का आवाहन कर सकते हो, बस बस। मृत्यु का आवाहन कहाँ से होता है? ये फटी हुई आंखों से जो देखते हैं, इससे होती है मृत्यु। बाबा ने क्या बोला? इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है कुछ भी रहेगा नहीं। तो क्या हम उस पत्ते का, उस आधार का कल्पना कर सकते हैं? पूरी सृष्टि जल में ही हो रही है, उस जल में ने आधार कैसे दिया हुआ है? उस आधार में जीवित है, जीवित नहीं है, कंटिन्यू किसमें टिका हुआ है? क्या चूस रहा है? आत्मिक स्मृति का अंगूठा निरंतर चूस रहा है, निरंतर। और सोचो ये निरंतरता कहां से आ गई? उठो, उठा के इनको बाहर भेजो। ये माता, हाँ चलो बाहर, खाली करो, बैठने वैसे भी दिक्कत जाती। हाँ, तो ये निरंतरता कहां से आ गई? हाँ, ये वाइब्रेशन की पावर है। साधारण नहीं है, वाइब्रेशन की पावर। इसी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होनी है। तो ओम नमः शिवाय किसको नमन करते हैं? कि ओम से क्या हो रहा है? एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उस ध्वनि में 16,000 आत्माएं चाहिए, मृत्यु को पाने वाले नहीं। वो कहाँ टिकते हैं? वो अमर भव का वरदान लेते हैं। कहाँ टिक के? भ्रुकुटी में टिकते हैं। वो भक्ति मार्ग उनका मुर्दाबाद हो जाता है। कुछ कुछ सेकंड भी टिकते हैं। इसको कहते हैं अमृत पान कर रहे हैं। तो ओम की ध्वनि से क्या निकला? मैं क्या हूं? अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूपात्मा हूं। ये है सार, पूरे ज्ञान का सार। अब किसको नमन करती हूँ? कौन बचे? तुम और तुम्हारा बाप, और कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। जब कुछ भी नहीं बचे तब पूरा संसार तुम्हारे सामने है। वो संसार जो सुखदायी संसार, जो पहली पहली रचना है इस सृष्टि की। भगवान ने इस धरा पे आके जिस रचना को रचा, कैसी सुखदायी होगी। दूर दूर तक दुख का नामो निशान नहीं। सोचो, ये भगवान की रचना है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कौन सी ध्वनि है? कौन हो तुम? शरीर नहीं हो, आत्मा हो। कितना असंभव हो तो भी करना तो पड़े। अगर ये अमृत है तो अमृत ही है, ये अमृत की ही बूंद है। ये अमृत की ही बूंद है। 10-15 सेकंड भी अगर टिकते हैं तो बहुत बड़ी बात। लेकिन निरंतर धीरे धीरे होने लगे, अक्सर आकर्षण तुमको होने लगे इसकी, आत्मिक स्वरूप में टिकने की आकर्षण होने लगे, तो समझो क्या हो गया? बेड़ा पार ही समझो। फिर इसको नमन करो, थैंक्स करोगे। थैंक्स बाबा, आप इस धरा पे आए, आपने हमारी भी बुद्धि जाम थी, उस बुद्धि को आपने खोल दिया। ऐसे भक्ति मार्ग की तरह हम भी रट्टे लगाते थे, हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, तुम भी आत्मा हो, आत्मा आत्मा भाई भाई। जब ओम शांति बोलते तो नमस्ते की तरह बोलते थे, अर्थ सहित हम कभी टिक ही नहीं पाए।
इस अर्थ को हम समझ ही नहीं पाए। ये महामंत्र कितना बड़ा महामंत्र है, कौन सा? ओम नमः शिवाय। एक सेकंड के लिए भ्रुकुटी में बैठ जाना, इतना बड़ा महामंत्र है जिसमें पूरा तुम्हारा भविष्य की नोंद हो रही है। सोचो, ओम नमः शिवाय में क्या है? तुम्हारे भविष्य की नोंद है। अमृत का पान करते हो, जितनी बार बोलते हो ओम शांति, किसमें टिक जाओ। लेकिन अर्थ सहित है ही नहीं, इसलिए चारों तरफ मृत्यु हुई मृत्यु। ब्राह्मणों की दुनिया अनिश्चय बुद्धि, मृत्यु हुई मृत्यु। और देखना होलसेल मृत्यु कैसे होती है। हाँ, अब पत्ते पे आ गए महाराज, कितने बजे है? अरे जो संदेशी को वही तो बोलेंगे, संदेशी को जो हकीकत होने जा रही है। हाँ, वो बेचारी बुद्धू, कभी उसको अकल आएगी जाम बुद्धि को, है कि निराकारी स्टेज में बैठो, निसंकल्प बैठो, भगवान मदद करेगा उसको। नहीं तो बुद्धू ही तो बनेगी। तो बोले 8 बजे तक इंतजार कर, वहां बैठ के देखती रहे, वहां बैठे। हाँ, कितने बजे मुरली में क्या बोला है? कितने बजे जन्म हो जाएगा? अरे मुरली के पूरे पॉइंट भूल गए, 3-4 ही याद है। 2:30, उससे पहले गर्दन हिलाते रहो। है, और बोला 2 बजे का सबसे पहले, लेकिन फिर बोला 2-2:30 बजे तो सिमरन हो भी ना सके। इतनी इनकी बुद्धि जाम है, तुम बोल भी दो कोई असर नहीं हो सकता इनके ऊपर। ये नहीं सिमरन कर सकते, इनके बस का नहीं है। इतना मोटे रूप में देह अभिमान भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं भ्रुकुटी में बैठे 8 घंटे, 8 घंटे। हाँ, उससे पहले नहीं, संदेश ही लाते रहो, उसी में मरते रहो निश्चय बुद्धि होके। काम कितने बजे हो गया? 2 बजे हो गया। बोला है तब आता है कृष्ण, प्रभात का बताया है। फिर बोला 2-2:30 बजे तो कोई सिमरन कर भी ना सके। जबरदस्ती तुम टाइम वेस्ट करते हो इनको बोल बोल के। इधर सुने के इधर से निकालेंगे, और फिर कब इनका नंबर लगता है बेचारों का। 3-4 बजे का बोला, मतलब 3-4 बजे थोड़ा सा सिमरन होने लगा। ऐसा नहीं उड़ के जाके गोद में बैठ गया जाके। तुम्हारा सिमरन शुरू हुआ है, बैठो 8 घंटे बैठो। नहीं तो बैठे रहो वहां। किसको दरकार है? अंधों को दरकार है। किसको? वैसे तो कहते हैं कुआं किसके पास जाए? अच्छा, या प्यासा कुएं के पास जाए? अरे अंधों को दरकार है या कुएं को दरकार है? कोई दरकार नहीं। लेकिन तुमने थोड़ा सा भी अगर साक्षात्कार किया है सच्चाई का, कब? 2-2:30 बजे तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, मुरली में ही मना कर दिया। कब? 3-4 बजे का बोला। अब जाके तुम बैठो जरा। किसमें बैठो? जो तुम्हारे रचयिता बैठ रहे हैं। जो आधार बने हुए हैं सृष्टि के, वो भी तो बैठ रहे हैं। निसंकल्प अवस्था में बैठ रहे हैं। ऐसी थोड़ी नई सृष्टि उदय हो गई, कायदा ही नहीं है। बिना निसंकल्प से सृष्टि की उदय हो नहीं सकती। अगर तुमको एक्यूरेट देखना है तो क्या करो? 8 घंटे, इतनी पवित्रता की पावर है तुम्हारे पास, तो 50-60 वर्ष की पवित्रता की पावर है, तो क्या नहीं कर सकते? लेकिन उसके बिना नहीं हो सकता। तुम देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। इतने पर्दे के अंदर है ये सृष्टि। तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहोगे तो देख सकते हो। तो क्या करो? देखने के लिए कहाँ बैठो? भ्रुकुटी में बैठो। 8 घंटे भ्रुकुटी में बैठे तो वहीं बैठे एक्यूरेट साक्षात्कार कर लो, कहीं आने जाने की दरकार ही नहीं। तो तब जाके यश दिला देना, तब बन जाना क्या? यशोदा। नहीं तो अभी बैठो, क्या करो? दूध को क्या करती रहो? दूध है तो दूध तो नहीं है तो जल ही है, दूध का है का? तो दिखा दिया उन्होंने। क्या करती रही बेचारी? वो भगवान लेके खड़ा रहा सर के ऊपर। क्या ये ढो रहा हूं मैं इसको सर पे रख के, क्या करो? लो, अरे मैं सर पे रख के ढो रहा हूं, पूरी नदी मैंने पार कर ली है, आफत हुई जा रही है सबकी, झेल लो। किसको बोला है? यशोदा को ही तो बोला ना कि भैया तू झेल, है तुम्हारे लिए है, लेकिन संदेशों में झेलना चाहती है। इनसे मिलो, इनसे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन है तो मूर्ख ही ना। जो चीज निराकारी स्टेज में देख सकते हैं, तुम संदेशों में ढूंढो, कहां से मिल जाएगी तुमको? कायदा ही नहीं है। जो चीज को देखना चाहते हो अदृश्य है, तो तुमको संदेशों में कौन बता देगा? कायदा नहीं, उंगली उठ जाएगी।
अगर इनको अपने संदेशों में बताया तो हमारे में क्या बुराई थी? हम भी सतो प्रधान अवस्था में संदेश लाते थे, अभी हम तामसी हो गई हैं, संदेशे भी क्या हो गई हैं? मोस्टली तामसी अवस्था में है तो एक्यूरेट संदेश लाएंगे क्या? बिल्कुल कायदा नहीं है। तो कहाँ बैठे हैं? चाहे तामसी अवस्था की संदेशी हैं, चाहे थोड़ी वो सात्विक बची हैं, क्या करना पड़ेगा? निराकारी स्टेज में बैठना पड़े, निसंकल्प अवस्था में बैठना पड़े, नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कहा ओम नमः शिवाय। फिर किसको करते हैं नमन? जब तुम निराकारी स्टेज में टिकते हो तो वो स्वीकार करता है, तुम्हारा नमन स्वीकार करता है, नहीं तो तुमको बहलाता ही रहता है। जाओ ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा बाबा ने फिर संदेश में क्या देंगे? सार तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है उनके पास, बहला दिए, थोड़ा इंतजार करो बेटी, बस होने वाला ही है काम, तुम सब देख लोगी, खुश होगी। अब तो ऐसे इस काबिल नहीं है कि दूसरों को संदेश भी बता सके, और दूसरे पूछेंगे आपने 2 बजे का बोला था, ये क्या है 2 बजे, 3-4 बजे क्या है, उसको ही नहीं मालूम, ना उनको मालूम। ये संदेश भी क्या है? ये पहेलियां हैं। ये पहेलियां कोई नई बात नहीं है, पूरी पहेलियां कहाँ पे हैं? साकार मूल्यों में है। तो आज तक कोई पहेली बूझ ही क्या क्लियर हो पाई? जितनी भी पहेलियां हैं मूल्यों में, जो कोई के काम नहीं है, काम की नहीं है, ना ब्रह्मा कुमारी के काम की हैं पहेलियां, ना एडवांस पार्टी के लंगड़ों के काम की हैं। मरे रहो, मरते जाओ। क्या नई सृष्टि स्थापन करेंगे ये? क्या नई सृष्टि को देख सकेंगे ये? नहीं तो कितना सुंदर गीत है। क्या ओम शांति, उठो, कुछ चल रही है कथा। ऐसी सुंदर कथा में भी नींद आ जाए तो वंडरफुल है ये भी। सुनने वालों की भी कला ही है ये। क्या सुनाने वाले की तो अपनी कला है, लेकिन सुनने वालों की भी क्या है? ये भी तो एक ड्रामा है। इस ड्रामेबाजी को देखो, इसमें कौन सी नूंद हो रही है? कहीं इस ड्रामेबाजी में बहुत खतरनाक नूंद तो नहीं हो रही है? क्या हुआ था? पार्वती को कथा सुनाई, वो आंखें बंद हो गई बेचारी, कान थोड़े थोड़े खुले थे लेकिन आंखें बंद थी। तो कितने कहाँ से पहुंचे इसके पास? मुश्किल है, बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। ड्रामा अच्छा नहीं है, ड्रामेबाजी है। ओम नमः शिवाय। क्या बोला? कहाँ बैठ के शिव को नमन करो? भ्रुकुटी में बैठ के, उसमें बैठो, कुछ सेकंड बैठो, कुछ मिनट बैठो, तब वो स्वीकार करता है तुम्हारा नमन। नहीं तो वो खुद झुकता है आगे। क्या बोलता है? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सोचो, वो खुद आके झुकता है तुम्हारे सामने। वाह, कितनी बड़ी बात है। भगवान जिनके आगे झुके आके, तो कितना सुंदर तरीके से निराकार स्टेज में टिकते होंगे। सोचो, भगवान को खुशी होती है। इनका मेरे से क्या होने वाला है? मिलन होने जा रहा है। इसलिए खुद बोलते हैं रूहानी बच्चों के लिए, क्या बोलते हैं? मैं खुद नमन करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। क्या? अगर मैं सर्वेंट हूं तो किसका हूं? अगर मैं आज्ञाकारी सेवक हूं तो किसका? तुम्हारा, क्योंकि तुम रूह में टिकते हो, तुम्हारे लिए हूं। तो कैसा आधार दिया? अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। कौन सा आधार है? कहाँ है आधार? है वो पत्ता, पीपल का हो, बट का हो, वो पत्ता क्या है? ये अविनाशी है। अविनाशी, विनाश की नूंद ही नहीं है, तो कहाँ बैठता होगा? भ्रुकुटी में बैठता होगा। भ्रुकुटी में बैठ के बहुत प्रैक्टिस करता होगा। ये अविनाशी है आधार। जिसको ऐसा अविनाशी आधार मिले, और दिया किसने है वो आधार? है गीत में क्या था? ये आधार देने वाला ऊपर वाला है। तो इतना सुंदर आधार है, कैसा सुंदर वाइब्रेशन है, कितनी पवित्र आत्मा का वाइब्रेशन है। चारों तरफ हाहाकार मची, तो भी क्या हो रहा है? सृष्टि की शुरुआत हो रही है। इसलिए सबसे पहले अगर बोला ओम, अर्थात अहम, मैं क्या हूं? मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, उसमें टिकना। फिर अपने बाप को तो स्वतः ही, जितना जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिक रहे हो, किसके करीब जा रहे हो? उस बाप के करीब जा ही रहे हो। उसकी चिंता नहीं, उसकी चिंता नहीं। वो सच्चाई का तो दीदार आज नहीं तो कल हो ही जाना है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, उसमें कुछ कुछ सेकंड भी टिकना, तो तुम उस सच्चाई की तरफ निरंतर जा रहे हो, निरंतर। इसलिए ये चिंता नहीं करनी है शिव बाबा कितना सूक्ष्म है, शिव बाबा को कैसे जाने। इन आंखों से, तुम्हारी फटी हुई आंखों से तुम वैसे भी नहीं देख सकते, लेकिन क्या करें? तीसरे नेत्र से भ्रुकुटी में टिकें, निरंतर टिकें, निरंतर टिकने की कोशिश करें।
जो नहीं दिख रहा वो आज नहीं तो कल क्या होगा, दिखेगा जरूर। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, दुनिया में नहीं कहते, लेकिन ये मनुष्य हैं, मनु की औलाद हैं, कुछ ना कुछ इनका मनन चिंतन भगवान ने शुरू करवा दिया, तो ये कहते रहते हैं। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, मनुष्य भी कहते हैं, लेकिन असली अर्थ सहित कौन कहते हैं, बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो रूहानी बच्चे हैं, जिनके लिए मैं आया हूँ, जिनको मैं वहां टिकना सिखा रहा हूँ, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति अर्थ सहित। क्या बोला है? कुछ से एक सेकंड के लिए तुमको क्या याद आ जाए, अपने स्वरूप की याद आ जाए। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। कहाँ बैठी है ये? शरीर के अंदर बैठी है। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। क्या यथार्थ रीति? केवल मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ये यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ क्या है? अरे जो तुमको मिला है संकल्प क्या है? बीज है। ये संकल्प क्या है? ये बीज है, ये तुम्हारा बीज है, तुम्हारे लिए है। अब इसमें टिको ना, इसमें टिको, उस स्वरूप में क्या हो, जम जाओ, जाम बन जाए। तो तुम्हारे लिए है फिर नई सृष्टि, पर्सनल है, दुनिया के लिए नहीं। वो तो देह अभिमान में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन देह अभिमान उतना ही बढ़ता जाता है। जो पहली पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझो, दूर दूर तक नहीं है। इनके लिए सृष्टि है क्या? नहीं। इनके लिए नहीं है। इनके तो चारों तरफ क्या है? जल में, जलमय में डूब रहे हैं, अभी भी डूब रहे हैं, और अच्छे से रसातल में चले जाएंगे डूबते डूबते। भल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। मैं क्या जो हूं, अति सूक्ष्म, और जैसा हूं यथार्थ रीति अर्थ सहित कोई नहीं जानते। क्योंकि टिके ना, 8 घंटे कम से कम टिके। कहाँ? भ्रुकुटी में टिके। 8 घंटे भ्रुकुटी में टिकना मादन है, हमने जान लिया, अरे साक्षात्कार है, ये यथार्थ नहीं है। साक्षात्कार क्या है? सब भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। अगर तुमको जानना ही है तो कौन सी रेस करो? नहीं तो मालूम पड़ा तुम भी डूब गए। तुमने तो बहुत महिमा की थी, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। अरे शिव बाबा पधारे तो तुम्हारे क्यों काम नहीं आए ये शिव बाबा? तुम कैसे डूबीजा हो गए? इसलिए भक्ति मार्ग में खुश हो रहे थे, वो यथार्थ नहीं था। यथार्थ क्या था? तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। जितना भ्रुकुटी में टिकते हो वही यथार्थ है, बाकी सब अयथार्थ है। मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। शिव बाबा ने फिर बताया कि बच्चे क्या प्रैक्टिस करो, तुम अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हो, उसी में पूरा रहस्य छुपा हुआ है, उसी से सृष्टि की शुरुआत होगी। ऐसे कोई स्थूल ओम से सृष्टि की शुरुआत नहीं होती, लेकिन तुम जब निराकारी स्टेज में टिकते हो तो उससे क्या होती है? नई सृष्टि उदय होती है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ढूंढा नहीं ढूंढा है? क्या कौन सी सीन दिखाया है? शास्त्रों में कौन सी सीन है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये शब्द कहां आया शास्त्रों में? लो, अच्छा भक्ति मार्ग बहुत पहले ही खत्म हो गया आप लोगों का, सब ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं। मैं कौन हूं, कहां से हूं, कौन ढूंढता है? वो नाम भी तो ले दिया उसका। अरे बताया नहीं, अभी नहीं सुन पाया? बाप रे, सुनो। यह बोला तो इसमें ब्रह्मा लगाया है समझदार ने। वह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ऐसा शास्त्रों में भी दिखाया है। जब ब्रह्मा को अपना बोध हुआ तो हैरान सा हो गया वो तो बेचारा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाके ढूंढा उसने? कहां चला गया है? अरे नाभि के अंदर चला गया, अंदर जाते ही रहा, जाते ही रहा, जाते ही रहा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा बेचारे को। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, चारों तरफ कुछ दिख, मौत ही मौत दिख रहा है। जहां देखो लगे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन कोई सार ही नहीं निकल रहा है। आजकल ग्रुप बना रखे हैं, इनको लगता है कोई आंखें मिल जाएंगी। अरे फटेंगे आंखें हैं, कहां से देंगे, खुद ही फट जाओगे। ढूंढते रहो। नाली के अंदर ही घुस गया बेचारा। ढूंढता रहा, दूर दूर तक देखा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हो रही है। कुछ मिला उसको? मिला, जान सका?
तो उसको भी क्या कहते हैं, अरे 8 घंटे कम से कम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मृत्यु ही मृत्यु है। काहे का ब्रह्मा, एक ब्रह्मा मरता है तो ब्राह्मणिया ही ब्रह्मा है असली, ये नहीं मर सकती। इनकी जिम्मेवारी किसने ली है? अरे नहीं तो एक ब्रह्मा आता है दूसरा चला जाता है। लेकिन ब्राह्मणियों के लिए ऐसा क्यों नहीं बोला भाई, एक ब्राह्मणी आती है दूसरी चली जाती है। ये शक्ति सेना है, इनको सर पे बिठाते हैं, प्योरिटी की पावर, इसलिए बोला ब्रह्मा अर्थात बड़ी मां। इनकी मृत्यु नहीं है ही नहीं, नहीं तो सृष्टि उदय नहीं हो सकती। सृष्टि की शुरुआत कहां से बताई है? मां से बताई है। सृष्टि का मां का रूप है, वहां से सृष्टि उदय होती है। तो कहां ढूंढा उसने बेचार ने, क्या मिला फिर? आवाज आई होगी अंदर से, 8 घंटे। ये भी आकाशवाणी है, अगर मुरली को ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो अंदर से आई होगी ना हुंकार कहीं से, मतलब एक हुंकार आई है। तो क्या निकला होगा उस हुंकार? आप लोग सब बहुत सुंदर क्या हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं। क्या निकली होगी हुंकार में? है हाँ भैया 8 घंटे बैठ जाके, है नहीं तो मृत्यु है, कोई ठेका नहीं उठाया है। फिर तुम जो बीज धारण करोगे शरीर छोड़ते छोड़ते, एकदम कैसा आओगे तुम, खिलखिलाते हुए आओगे। इसी शरीर से जाना तो क्या करो, 8 घंटे। फिर जाके रिसर्च करने वालों ने रिसर्च की, फिर देखा अरे ये कहां से उत्पन्न हुई थी, है ये तो कोई नाभि थी, नाभि। वहां से कमल खिला। क्या उस नाभि से क्या खिला? कमल निकला। उस कमल पे विराजमान थे, तो पहचान नहीं पा रहे थे कि मैं कब से भूल गई, ये पहचान गायब कब से हो गई। 40 वर्ष होते होते, सोचो क्या ड्रामेबाजी है। कब हुए 40 वर्ष? 2018 में। तो ये तो उन महारथियों की स्थिति है, जिनके कंधों पे क्या रखा हुआ है, थोड़ा बहुत है, ये बैल के कंधों पे रखा हुआ है, थोड़ी और सृष्टि, यही हिल रहे हैं तो सृष्टि हिलेगी नहीं हिलेगी, है या उदय हो जाएगी? तो सोचो तुम कहाँ हो। ऐसे ही नहीं जम दे जाम दे हो जाएगा। अगर नई सृष्टि है तो कायदे अनुसार है, तुम्हारी महिमा करने से नहीं है। क्या है कायदा? क्या है कायदा? पुरुषार्थी कायदा है। कहां से आया हूं? आत्मा तो मेल है ना, कितनी बड़ी बात बोल दी है। कहां से आई हूं या कहां से आया हूं? क्या बोला? आत्मा तो क्या है? और शक्तियों को क्या प्रैक्टिस करवाई आदि में? है हाँ तुम पुरुष हो, ये भान छोड़ो। इसमें कमजोरी भरी हुई है। तो भगवान आया है, क्या बना रहा है तुमको? इतना बड़ा स्वयमान दिया आदि में, सोचो कौन सी प्रैक्टिस करवाई। तो मैं तो मेल हूं ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। वाह, फादर क्या है? इनका फादर है परम पिता है, फादर या परमात्मा। क्या था पिछले हफ्ते मुरली में? वो आके तुमको परम बनाता है। तुमको कौन? वो आके जो परम पिता है वो आके तुमको परम बनाता है, और तुम सब आत्माएं मेहनत कर रही हो क्या बनने की? परम बनने की। वो आके तुमको क्या बना देता है? परम। तो आत्मा के साथ परम लग गया, क्या बन गई? ये परम आत्मा बन गई। मैं पहली पहली आत्मा बनी, पहली पहली आत्मा। इससे सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए उन्होंने दिखाया अंगूठा चूसते हुए, कहाँ है? जलमयी के बीच में अंगूठा चूसते हुए कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ, तो कहेंगे पहली पहली आत्मा। तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है? परमात्मा है। वो कहाँ? परम पिता निराकार, उसके द्वारा उद्धार होता है या पहली आत्मा के द्वारा उद्धार होता है? ये बुद्धों ने मिला दिया, ग्लोब बना दिया, उसके ऊपर क्या लिख दा? परम पिता परमात्मा शिव। बुद्धू कहीं की। ये सब कुछ मुरलियों में है या मुरलियों के बाहर है? तुमने ढंग से मुरली कभी पढ़ी ही नहीं, भगवान के रहस्य को जाना ही नहीं। तुमने साधारण लोग मीठे बच्चे से लेकर साथ सुना दिया 20-25 मिनट में। तुमको क्या मालूम भगवान के महावाक्य हैं, कितने रहस्य होंगे इनके अंदर छुपे हुए। जाम बुद्धि वाले के लिए तो कभी थी ही नहीं। तो फादर है परमात्मा, उसका फादर कौन? तुम्हारा फादर है वो कौन? जो पहली पहली आत्मा बना, वो तुमको शिक्षा देता है। ओम क्या, कहाँ टिको? हाँ भ्रुकुटी में टिको, ज्योतिष में टिको। तो आत्माएं आपस में ब्रदर हो गई ना,
ये क्या है? ना स्त्री है ना पुरुष है, ये सब क्या है? भाई भाई हैं। फिर शरीर में आने के कारण कोई मेल, कोई को फीमेल कहते हैं। बाबा को कौन चाहिए? फीमेल चाहिए, मेल चाहिए? क्या बोला है? हाँ जी, हाँ, बाबा को शक्तियां चाहिए, शिव की शक्तियां चाहिए। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जाना। यथार्थ, उसके लिए टिको, स्वरूप में टिको, मेहनत करो। 8 घंटे की मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। अगर यथार्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ कुछ निकलेगा। कब निकलेगा? अगर उसका अर्थ निकलना है, यथार्थ रूप से तुमको जानना है, तो क्या करो? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। क्या? शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नॉलेज तुम साथ ले जाते हो, और वो भी नॉलेज साथ ले जाते हैं। रोज मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उनका जाना और तुम्हारा जाना कितना अर्थ सहित है। जितना अमृत का तुमने पान किया है, ये तुम्हारे साथ जाए, वो ज्ञान जल का पान किया है, उनके साथ जाए। सोचो, जन्म लेने में कितना बड़ा रहस्य हो गया। कोई अमृत का पान करके जाएगा तो कैसा जन्म होगा? अरे बीज डला है शरीर छोड़ने से पहले, अमृत का डला है या ज्ञान जल का डला है? अमृत का डला है, तो जन्म कैसा होगा? और शरीर छोड़ने से पहले जल डला है, वो कौन सा जल डाल देते हैं मुंह में? गंगा जल डालते हैं। प्राण तन से निकलने वाले गंगा जल डालते जाओ, डालते शायद ये अमर बन जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। वैकुंठ नहीं मिलने वाला, स्वर्ग की बात अलग। सोचो कहाँ तुम इतनी सुंदर प्रैक्टिस करती हो भ्रुकुटी में भी, जो असंभव है उसको संभव करने की क्या करते हो? इस 5 तत्वों को भी, पहले माया को जीतते हो, और फिर जब तक माया को नहीं जीता है, भूल जाओ तुम प्रकृति जीत बन सकते हो। भूल जाओ, कल्पना भी मत करना। पहले किसको जीतते हैं? माया को जीतेंगे। माया है 5 विकार, प्रकृति क्या है? ये है हमारी प्रकृति। पहले मायापति, फिर प्रकृतिपति। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहां यह नॉलेज रहती है, हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये है सर्व का मिसाल। वहां जितने भी हैं, उस दुनिया में जितने भी हैं, वहां का कायदा ही बदल गया। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट में जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट में जाते हैं, पार्ट की शुरुआत इस सृष्टि में कैसे हुई, पहले पहले शास्त्रों में है, लेकिन हम हकीकत नहीं जानते थे। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, उलाहना दे रहे हैं। 18 जनवरी 69 तक भी कोई भी अपने को, क्योंकि आखिरी मुरली जो ब्रह्मा बाबा ने चलाई अभी भी तो है, नेट से निकाल सकते नहीं निकाल सकते, सुन लो अगर कान तुम्हारे काम करे, क्योंकि आवाज तो वाव 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 वाली इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन है, स्पष्ट है कि अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं पाया। तो जब ये ही कर्मातीत नहीं पाया, शाम को इसको शरीर छोड़ देना है, तो क्या कोई जादू हो जाएगा क्या? और मुरली होता लंबे समय के संस्कार, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए लंबे समय का संस्कार चाहिए। सोचो, तो तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होती है, तो पहले पहले तुम क्या करते हो? अपने शरीर को रिजुविनेट करते हो। सोचो, तो कुछ भी नहीं जानते। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, और भगवान को पहचानना चाहते हैं ये। सोचो, अपने को ही नहीं पहचान सकते तो भगवान को क्या पहचानोगे भाई? पूरा खेल ही ये है। इसलिए जो तुमने पहचाना है वो पहचान है नहीं। क्यों अपने को बुद्धू बनाते हो? कितनी तुम्हारी जाम बुद्धि है जो तुम भ्रुकुटी में ही नहीं टिक पा रहे हो। तुम दम्भ भरते हो, दावा करते हो कि हमने किसको पहचान लिया, हमने उस निराकार ब्रह्म को पहचान लिया। तो डूबीजा होगी नहीं होगी? जरूर होगी। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। परमात्मा है तो किन के लिए है? जो आत्मा बने हैं भाई, उन्होंने देहभान छोड़ा है, जो कूट कूट के गंदगी भरी हुई थी उन्होंने छोड़ी है, उनके लिए है। वो साक्षात्कार करते हैं,
उनके लिए भगवान आया हुआ है। तो अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं, और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। क्या? जितना मोटा होगा उसको क्या चाहिए? रूप भी मोटा चाहिए। बृहस्पति कितना मोटा है? सबसे मोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे मोटा है। तो मोटी बुद्धि है तो कैसा चाहिए? लिंग रूप में याद कर लो। उस लिंग में परमात्मा छुपा हुआ है। पालना किसकी मिली? बृहस्पति की मिली या बृहस्पति की? बृहस्पति सबसे मोटा ग्रह है या छोटा ग्रह है? सबसे मोटा ग्रह है। और तुम मोटी बुद्धि हो तो क्या करो? वो भी तो लिंग है, नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्मता नहीं है अभी तुम्हारे में। क्या? उस साकार में जो निराकार है, कहाँ उसकी सूक्ष्मता, उसका आनंद? तो तुम्हारे खाऊं 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 बाबा कह देते हैं, वैसे ऐसे नहीं। क्या बोलते हैं? अभोक्ता बनना है। क्या बनना है? आपने को आत्मा समझ, मुझ अभोक्ता बाप को, तब जाके तुम्हारे लिए हूं, सबके लिए नहीं। तुम अभोक्ता बनते हो, इसे तुम वो आनंद लेते हो, तुम परमा आनंद लेते हो। जिनकी बुद्धि में भोग है वो ना आनंद ले सकते हैं ना परम आनंद ले सकते हैं, है ही नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है। उस रूप में याद करें, यहाँ से बहुत थोड़े हैं। इतनी सूक्ष्मता तुम्हारी बुद्धि में हो, ये पढ़ाई पढ़ने वालों में भी बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। क्या करो? पहले बाप नहीं, पहले क्या? आत्मा समझ। वही पतित पावन है। तो सबसे पहले पावन कौन बना? वही पतित पावन है। पहले पावन कौन बना? हैं जी? क्या बोले? अरे शास्त्रों में पहले पावन कौन बना जिसे सृष्टि की शुरुआत हुई? कृष्ण बच्चा पहले पावन बना। और उसके बाप को तुमने क्या कर दिया? बच्चे को क्या कर दिया? कैसी जाम बुद्धि होगी, सोचो आप। जो पहले पावन बना है, तुमने उसी को क्या बना दिया? गीता का भगवान बना दिया, जबकि उसका आधार भी गीता है। वो पत्ता क्या है? वो सोचो, उसका आधार जो है, तुमने उसी बच्चे को क्या बना दिया? गीता का भगवान बना दिया। तो कैसा आधार? अविनाशी आधार है, विनाशी नहीं है। कैसा ही आधार? अविनाशी है, ना खुद डूबता है ना डूबने देता है। ये है निराकारी स्टेज का जलवा। ये है देह को त्यागने का जलवा। कोई संबंध नहीं बचा, एक मेरा बाप, दूसरा ना कोई। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह समझाना पड़े। क्या? कहाँ बैठो? ज्योतिष रूप भ्रुकुटी में बैठो, ये समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सके। करो तो। इसलिए संदेशियों क्या हो जाएगा? डूबी जा डूबी जा। कोई संदेश का सार निकलना है ही नहीं। इसलिए आदि में क्या किया? संदेशियों का पार्टी समाप्त। 40 वर्ष तक तुम्हारा भक्ति मार्ग रहना चाहिए था, इसलिए बोला था सूक्ष्म वतन कितने समय के लिए? 40 वर्ष के लिए है मात्र सूक्ष्म वतन। उसके बाद ज्ञानी तो आत्मा आ जाएगी, वो इन बातों को नहीं मानेगी, क्योंकि इससे कोई सार नहीं निकला। और उसके वंशज कैसे होंगे? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो आत्मा को ही पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ी मेहनत कौन सी है? आत्मा को पहचानना, आत्मिक स्वरूप में टिकना। सोचो, जब 8 घंटे तुम उस स्वरूप में निष्ठ हो जाते हो, सोचो कौन खींचता है तुमको? अब जल्दी से आ जाओ। सोचो, कहाँ तुम अपने को ऊपर खींच रहे थे, बार बार ऊपर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन तुम नीचे आते थे। अब उल्टा हो गया। अब क्या हो रहा है? वो तुमको खींच रहा, वो लालायित हो रहा है, वो नहीं रह पा रहा। अब तुमको तो आदत हो गई थी। क्या आदत हो गई थी? अरे जी ही लेंगे। जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं है, अभी तक लगे हैं तो आगे बेड़ा क्या हो जाएगा? पार हो ही जाएगा। लेकिन अब जैसे कि क्या हो रहा है? उल्टा हो गया ड्रामा। अब वो ललायित हो रहा है, अब मैं जाऊं। ये पास हो गया, अब मैं जाऊं। तो इसलिए बाप को भी पूरा नहीं जान सकते।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। तुम बच्चे जानते हो क्या है, हम बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। यह भी तुमको समझाना पड़े, तुमको समझाना पड़े कि ये चक्कर की क्या लफड़ेबाजी है। कैसे 84 के तुम उल्टी जब सीढ़ी चढ़ते हो, कैसे तुम्हारे 84 के चक्कर में तुम 4 अवस्थाओं से गुजरते हो। फिर जैसे तुम टॉप पे जाते हो, फिर तुम कहाँ जाते हो, लिफ्ट में आ जाते हो। फिर लिफ्ट की भी 4 अवस्थाएं हैं, ये तुमको समझाना पड़ता है। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, बस क्या कहते हैं, ये कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का ज्ञान नहीं है, किसका है, ये भगवान का ज्ञान है, तो ये बहुत अच्छा है। भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूं, बाप कौन है, यह ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, है नहीं, क्या है, पूज्य बन रहे हैं। कब बनोगे पूज्य, कब बनोगे, हाँ नहीं बनोगे, कब बनेंगे, लो, हाँ कब बनोगे, बोलो, सब मालूम है तो बोलो, थोड़ी सी जबान खोलो। हैं जी, क्या बोलो, तपस्या पूरी हो तो क्या जलवा होगा जब तपस्या पूरी हो जाएगी, हाँ हैं जी, क्या बोला, याद सहज हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, है? याद भी सहज हो गई तुम्हारी धीरे धीरे। कचरा तो है ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी पवित्र आत्मा होते हैं, उनके पास कचरा होता है कभी, इसलिए जितना छोटा होता है उतनी सुंदर क्या होती है, उनके पास कचरा होता नहीं है। याद भी धीरे धीरे सहज हो गई, हाँ कितनी सहज हो गई तुमको मालूम ही नहीं, कैसा ड्रामा बनने वाला। फिर होगा क्या उसके बाद, है शरीर सतो प्रधान, तब तक पूजनीय नहीं कहेंगे जब तक पूरा शरीर तुम्हारा सतो प्रधान नहीं बना है। निरोगी कंचन काया जब तक नहीं बनी है, तब तक तुमको सतो प्रधान नहीं कह सकते। असंभव लग रहा है ये जो चल रहा है आजकल, कैसा लग रहा है, सोचो। ये तो बहुत पहले से कहती आई है, सबसे छोटी है ये, शायद तुमसे भी 6 मास छोटी है, सोचो आप। इसको अक्सर ये संकल्प आता है, जो ये रूटीन बन रही है ना, इसको ये संकल्प अक्सर आता है कि मेरे को कच्चा खाना है। सोचो ये कहाँ का मादा है इनमें, कहाँ के संस्कार हैं इनमें, तो इनको कोई दरकार है कि बैठ के कोई इनको पेले, ये तो स्वतः ही उस निराकारी स्टेज में जाए, इनको जरूरत नहीं है। अन्य दोष तो कभी था ही नहीं इनके पास, इनको तो उबला हुआ भी नहीं चाहिए। ये आत्मा तो अपने मुखड़े अभी दिखा रही हैं, तो कहां से कहां पहुंचेंगी ये, कल्पना करके देखो। कितने साधारण इनके जन्म हैं, कितने अलौकिक इनकी सोच है, जिनको कभी हम प्रेशर दे ही नहीं सकते, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से बोले। सोचो कौन बुलवा रहा है इनसे, वो कहां जाने वाली हैं, कल्पना करके देखो। ये शरीर भी क्या चाहिए, सतो प्रधान चाहिए। तो हाँ बाप समझाते रहते हैं। अरे कहाँ पहुंच गए महिमा। तो तुम समझते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच से ऊंच भगवान है, हम उनके संतान हैं। वह है ही पूज्य पिताश्री। वाह, तुम्हारा पिताश्री क्या है, पूज्य है, पूजनीय है। क्यों पूजनीय है ये पिताश्री है? हाँ, इन्होंने शरीर कैसा बना लिया, सतो प्रधान बना लिया। क्या पी पी के जाएंगे बैकुंठ, चले कौन मरे जाके, यहीं भले याद करना है, कहीं से भी भगवान को याद करो, तो बैकुंठ में जाके कुछ ज्यादा याद आ जाएगी क्या है? या तो वहां जाके कोई लॉटरी लग रही है, पीने को दे रहे हैं इतना सा 100 ग्राम 200 ग्राम भी नहीं दे रहे है? कौन मरे भाई, यहीं से याद कर लेंगे। परम धाम में भगवान जी बैठे हमारे, और हम यहाँ बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, है? क्या आनंद होगा, कल्पना करो वहां का, है? जो उनको भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। कल्पना करो, तुमको लगता है जी भी सब कुछ है, ये मृत्यु ही सब कुछ है। तुम्हारी जाम बुद्धि है, उनकी तो खुल चुकी है बुद्धि, उनको लगता है इससे ऊपर भी कुछ है। हर जन्म में तुमने खाया है पिया है, कौन से सुख नहीं भोगे? है कोई तुम्हारा जन्म जिसमें अच्छे से खाया पिया ना हो? तो तुम क्या सोच सकते हो कि अभोक्ता बनना और भगवान सा आनंद लेना, परमा आनंद की अनुभूति करना तुम्हारे लिए नहीं है भाई। तो जिनके लिए हमको प्रेरणा होती है, कहाँ जाना है उनको, सोचो। ये मंजिल प्रैक्टिकल मंजिल है, और प्रैक्टिकल जाएंगे। प्रैक्टिकल होता है
शरीर सहित। तो कौन से पिताजी मिले हैं? पूज्य हैं और श्री लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात है। श्री माना पवित्र, श्री माना श्रेष्ठ है? तो तुम जानते हो वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। पहले क्या बनाते हैं? अपना, और फिर पढ़ाते हैं। मैं पूज्य श्री बना तो तुम क्यों नहीं बन सकते भाई? तो पिताजी बोलते होंगे ना ऐसा। ब्रह्मा को बहुत नशा था, खूंटी पे ही दिखता था। अरे जब मेरे को इतना नशा है, खूंटी पे दिख रहा है, तो तुमको क्यों नहीं दिखना चाहिए? सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। वो एक ही है पूज्य, जो प्रैक्टिकल शरीर से तो प्रधान बनता है, वो हमको बनाता भी है। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। लो इनसे मिलो, क्या कह रहे हैं? ये पुजारी हैं तो क्या बनाएंगे? संस्कारी पुजारी के हैं। तो पुजारी क्या बनाएंगे? पुजारी ही बनाएंगे। आधा घंटा बैठ के मुरली सुनाएंगे तो पूजा करवा रहे हैं, तो ये पुजारी हैं। तो दूसरों क्या बनाएंगे? पूज्य नहीं बना सकते। ये बोलते हमारी दीदी नहीं बनी, हमारे दादा नहीं बने, हमारे ब्रह्मा बाबा नहीं बने, हम कहां से बन जाएंगे? ये क्या है? ये सब के सब पुजारी हैं। तो क्या बना रहे हैं? ये पुजारी ही बना रहे हैं। ये रचयिता कभी बन ही नहीं सकते, संकल्प ही नहीं है इनके अंदर। दुनिया में सब हैं पुजारी, ये ब्राह्मणों की दुनिया में सब, और संदेशी भी क्या है? वो भी पुजारी ही है पवित्र। लेकिन अगर ट्रांस में जा रही है, वो क्या है? पुजारी है। सब पुजारी हैं। तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमको क्या मिला है? पूज्य मिला है, जो कैसा बना रहे हैं। अगर ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? बताओ तो, बोलो। सब गांव की माताएं बैठी हैं। सबसे वंडरफुल चाबी तो आपके पास है, गांव की माताओं के पास। कौन सी? आंखें बंद कर ली, नहीं तो अपने को बोलेंगे कुछ। ये तो आगे बैठ के ही मैं गलती से कोई तीर छूटेगा तो मेरे ऊपर बंद करके वैसे निराकरी से मैं तो सुन ही नहीं रही। अब कौन सा बम फट जाए, कोई अच्छा भरोसा भी नहीं है। आगे बैठो, अपने सर पे झेलो। इसलिए बहुत अच्छा किया। तो सबसे बड़ी चाबी है गांव की माताओं के पास। सबसे सुंदर चांस है, कोई एक भी फॉलो करे ना, सैंपल बन जाए दूसरों के लिए। लोकी क्या है? लोकी, लो ले लो, ये चाबी है। अमृत पान करो। ये स्यापा बना रहता है, वो गरीब हैं हम, कहाँ जाएं, कहाँ से फल खरीदे, गंदगी है वो सब। कौन नहीं पैदा कर सकता लौकी? और खरीदो तो भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, और हर सीजन में मिलती है। वो है कोई बहाना? हम कैसे बने, हम कैसे शरीर को रिजुमिनेट करें? बहुत बड़ी मुसीबत, हम जूस नहीं पी सकते, हम इतने महंगे फल नहीं खरीद सकते। तो मरो ना, फिर तुम मरने के लिए आई हो। नहीं तो अगर गरीब से गरीब हो तो उसका कोई बहाना नहीं है। जीव तुम्हारा बहाना है, काट के फेंको। बहाना मात्र जीव है और कोई बहाना नहीं। कौन सा गांव है जहां लौकी पैदा नहीं होती? ढेर सारी बेल लगा लो, सबको बांटते रहो। अच्छा भाई तेरे यहां नहीं लगी, मेरे से ले जाइयो। अमृत है ये, अमृत। हाँ, बगार मत लगा लेना, विष मत बना देना उसको। नहीं तो तुम बगार लो उसको, अच्छे से बगार लो, थोड़ी काली मिर्ची डाल लो, चलो कोई बात नहीं भाई, जाए तो अंदर, नहीं जा ही नहीं रही। अमृत को भी तुमने क्या कर दिया? बगार लगा लगा के विष बना दिया, भूसा बना दिया, खा दिया। काहे का अमृत है वो? जूस पी के देखो, 2-3 महीने करके तो देखो। सलाद बनाओ उसका। हाँ, ऐसे नहीं तो दही में डाल लो। क्या करो, करके देखो, 3 महीने करके देखो, जलवा दिखाओ। अगली भट्टी में आओ तो कुछ जलवा करके दिखाओ कि भगवान ने हमको सर पे बिठाया है, हमको ऐसी विधि बनाई, तो हम तो सोचते तो हमारे लिए है ही नहीं, हमको तो शरीर ही छोड़ने है बस। जलवा करके दिखाओ। जो है तुम्हारे पास वो अमृत है, और ये अमृत गांव में ही है। तुम्हारे पास क्या है? गोबर की खाद है भाई, जो अमृत है। उसमें लौकी होगी, उसमें टमाटर होंगे, उसमें खीरा होगा। ये सब क्या है? इससे बड़ा अमृत कहाँ ढूंढोगे तुम? लेकिन प्रयोग करो। जीव को तो काट के फेंकना पड़े, क्या करना पड़े? अरे 6 महीने करके तो देखो। जब तक प्रयोग ही नहीं किया, तब तक दूसरों को क्या फॉलो करवाओगे? खुद करो तो दूसरों को बताओ। हो सकता है? नहीं हो सकता? अब तो आंखें ऐसे नहीं कर रही। हो सकता नहीं हो सकता? बताओ। मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। हम सैंपल बनेंगे। इतना नशा होना चाहिए, हम सैंपल बनेंगे।
तो जो आप समान बना रहे हैं, कैसे पिताजी मिले हैं? ऐसे पिताजी जो जीव जैसे कि है ही नहीं इनके पिताजी के। जो खुद के पास जीव ना हो तो दूसरों की जीव काटे, आफत ही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या है, हमारी जैसे कि मुरली में बोला सबसे बड़ी मुसीबत है कौन सी, मुरली के महावाक्य है, बाप की प्रत्यक्षता बहुत बड़ी मुसीबत है। जब तक ये प्रत्यक्ष ना हो तब तक ठीक ठाक है, अब ये मानेगा तो है नहीं, वही करेले वाली बात है, मानेगा नहीं है तो बड़ी मुसीबत है। तो तुमसे पूजा, हाँ, जो आप समान बना रहे हैं, तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। तुम अब उनको क्या करते हो, तुमने डुबो दिया उन सबको, अब तुमसे पूजा छुड़ा दी है। यह छी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। क्या है ये, आज नहीं तो कल सबकी क्या है, मृत्यु है। यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। क्या पहले तुम पूज्य थे और सब क्या बन गए, भक्ति मार्ग में कब से शुरू हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग। पुजारी बनने कहां से शुरू हुए, जो आज तक पुजारियों की लाइन लगी हुई है। पहले मम्मा ने शीर छोड़ा, फिर बाबा ने शीर छोड़ा, उसके बाद भक्ति मार्ग शुरू हो गया, वही लाइन लगी है, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ये दीदी ये दादी ये नहीं बन सकी तो हम कहां से बनेंगे। फिर पुजारी से पूज्य बनने के लिए बाप को आना पड़ता है। जब तुम पूरी तरह पुजारी बन जाते हो और तुम एकदम ज्ञान जल में डूब जाते हो, कोई उमंग उत्साह तुम्हारा नहीं रहता, फिर किसको आना पड़ता है, बाप को आना पड़ता है। अब भी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। शरीर की तुम्हारे क्या होगी, पूजा होगी, सतो प्रधान शरीर तुम्हारा बनेगा, वो मात्र संगम युग पे ही बन सकता है। सतयुगी देवताओं की पूजा नहीं होती, ध्यान रखना, व्यक्तवाणी में लिखा हुआ है, स्पष्ट है, सतयुगी देवताओं की पूजा नहीं होती। कौन से देवता जिनकी पूजा होती है, वो संगम युगी तुम्हारा भविष्य पद है, जिसकी शास्त्रों में पूजा हो रही है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट भी जाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। क्या आत्मा पहले क्या बनेगी तुम्हारी, पवित्र बनेगी। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य, सब उसको रिगार्ड देते हैं। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्या आधा कल्प के तुम पुजारी हो, सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है और सबसे जास्ती तुम भी ज्ञान उठाते हो। आधा कल्प में सबसे जास्ती पहले पहले तुम्हारे से क्या शुरू होती है, पूजा की भी शुरुआत होती है, पूजनीय भी बनते हो। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। ऐसा वंडरफुल है ये ड्रामा। क्या इसके ना आदि को जानते हैं, ना मध्य को, ना अंत को। अगर इसका अंत देखना हो तो कहाँ चलो, चलो वैकुंठ, चलो वैकुंठ। और वो बोलते हैं कलकत्ता में क्या बोलते हैं, हरि बोल, अब मरना तो तुमको है, हरि बोल, वैकुंठ मिल ही जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, नारद जी भी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो कहाँ चलो। तो अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरा कोई भी समझाते हो, दूसरों को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। कितना सुंदर बिंदी लगाती हो भ्रुकुटी में, देखो ये सबकी बिंदियां लगी हुई हैं। ये क्या है, ये कितना सहज है। जाके कांच देखो, मैं ये हूँ, क्या हूँ, सफेद बिंदी लगाऊं, मैं ये हूँ, और उसमें बैठो। ये मैं हूँ, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, ये तो मेरी दुम्ब है, ये बिंदी है यथार्थ अर्थ सहित। इस बिंदी को याद करो कि मैं छोटी सी बिंदी हूं, ये मेरी दुम्ब है। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, क्या बार बार नहीं आते, क्या कहा, आते हैं एक बार। और जो समझदार बच्चे हैं उनकी बुद्धि में एक्यूरेट समझ बैठ जाती है एक ही बार में। उनको जानना भी एक ही बार होता है। आते भी हैं आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं।
पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। ये है उनकी महिमा। क्या? किसको पावन बनाया? पुरानी पतित दुनिया को आके परिवर्तन किया। इसलिए ये नहीं है कि हम तो पतित हैं, हमारी तो इतनी बुद्धि काम नहीं करती, हम इतना याद नहीं कर सकते, बैठे रहो फिर घर पे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? पतित दुनिया को आके पावन बनाया। सोचो, केवल उमंग की बात है, सच्चाई की बात है, सच्चाई को घोटने की बात है। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। किसके? इसमें है नूंद। ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए। क्या? क्या है ये तुम्हारे लिए? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। मेरा आना एक सेकंड भी, इसलिए क्या बोला है? उस सेकंड की भी नूंद है। कैसा साल होगा वो, सोचो। और ईयर कैसा होगा? उस साल में वो मास जिसकी कितनी महिमा है, पुरुषोत्तम मास। तो मास कैसा होगा? वो दिन कैसा होगा? उजाला ही उजाला होगा, पूरा दिन उजाला होगा। तो उसमें वो घड़ी कैसी होगी? सेकंड कैसा होगा? तो कोई आत्मा तो गवाह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? है? नहीं होनी चाहिए? हाँ, ऐसी कैसी सृष्टि? कोई गवाह ही नहीं है सृष्टि। ये कायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। होंगे, वो गवाह होंगे, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है, उन्होंने लंबे समय वैसे का वैसे ही पुरुषार्थ किया है, तो उनको वहां मौजूद होना चाहिए जब वो घड़ी आए, जब वो सेकंड आए। कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी वो। जो नई सृष्टि उदय हो रही है तो वो वहां हैं। सोचो, वो मौजूद हैं। कितना सुंदर पवित्र आत्माएं होंगी ये जो दृश्य देख रही हैं। सोचो। तो सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में जंचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारे दिल में जचता है, और किसी के दिल में जचे ना जचे, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। कल्प बाद जानेंगे। कितने समय में रिपीट होगा ये? जो तुम आज जान रहे हो ये सब फिर कल्प बाद जानेंगे। हैं जी? खताई है। हाँ जी, कल्प बाद जानेंगे। जैसे मैं अभी आया हूं, फिर कल्प बाद जानेंगे। हाँ, अरे जानेंगे तो जरूर भाई। अभी तुम्हारे लिए आया हूं और फिर भी आऊंगा, मैं आऊंगा, हर कल्प आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा मैं? कल्प बाद जानेंगे। आज नहीं जाना तो तब। हैं जी? 5000 वर्ष के बाद इनसे मिलो बच्चा बुद्धि। हाँ हाँ हाँ, फिर रिपीट होगा 5000 दिन का पीरियड। अभी ये 5000 दिन खत्म होंगे नहीं होंगे? फिर से शुरुआत होगा कल, फिर 5000 दिन। अब लगे रहो बेटा। क्या आ गया? 47 आ गया। 47 पूरी राजधानी स्थापन हो गई। प्योरिटी की पावर थी तो पहले कल्प में उद्धार, नहीं तो कल्प 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 के संगम युग है। अब जाके मैं भी थक गया भैया आके। क्या बोला मुरली में? थका हुआ शब्द नहीं बोला, लेकिन ऐसा लगता है। कल्प 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 के संगम युग है। ऐसा लगता है तुम सब थक गए तो मैं भी थक ही गया। सुन ही नहीं रहे, बुद्धि में नहीं बैठ रहा कि 3 बार कल्प कल्प क्यों बोला। तो उसका भी कौन सा अंत है ऐसा? जब मैं आया तो फिर नए सिरे से कल्प शुरू करना पड़े ना तुम्हारे लिए। कितने भाग्यशाली हो। ये भी तो कितना बड़ा भाग्य है? तो बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प के बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। यह भी जानते हैं सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। सबसे बड़ी खुराक कौन सी बताई है मुरलियों में? हर जन्म में खूब खाया पिया है, चिंता मत करो, लेकिन खुशी जैसी खुराक नहीं। ये महावाक्य हैं। सोचो, ये संगम युग के महावाक्य है। ये अगर तुमको नहीं मिले तो तुमने केवल अपनी अर्थी सजाई है आज तक, और कुछ नहीं सजाया है। ये महावाक्य हैं। क्या? खुशी जैसी। इसलिए सोचो, याद में कितनी खुशी होगी। इसलिए उसको क्या है? परमा आनंद। आनंद नहीं है वो, क्या है वो? परम आनंद है। वो केवल संगम युग पे ही मिल सकता है।
वो पहले कल्प में ही मिल जाए, पहले कल्प में ही मिल जाए, और फिर दूसरा तीसरा कल्प तो घूमेगा ही घूमेगा। ड्रामा में नूंद ही है, तुम भाग्यशाली हो तो हो, पहले नहीं तो दूसरा, दूसरे तो हाँ भाग्यशाली तो लौकी जो हाथ में आ गई, क्या आ गई? वही वही बोल रहे हैं, अब जिनसे उम्मीद है उनको वही वही बोले हैं, हर किसी को बोले हैं क्या? अब जिनसे कछु उम्मीद है कछु करे हैं, इतने ऐसे संधारों को उठा रहा है, यहाँ पे आके बैठ जाओ, यहाँ कथा सुन लो बैठ के, और फिर गए कथा का सिमरन ही ना हो सका दोबारा, है तो क्या करने, कान तो खड़े करने पड़े कि वो भाई जी ने कथा सुनाई थी, वाह कथा मुझे याद है आज तक याद है, तब से लौकी लौकी खा रही और इंतजार कर रही कब मेरा शरीर रेजोनेट। और मैंने देखा भाई, बहुत अच्छे से देखा मैंने, मेरी दवाई छूट गई, जाओ तो चमत्कारी हो वो मुझे मालूम ही नहीं था कि जा इतनी बड़ी दवाई है, सही में बता रही हूँ भाई। अच्छा झूठ नहीं बोलती माता, ये इनकी विशेषता है। अब झूठ तो कोई भी नहीं बोलता, जब राहत मिले तो दूसरों को सच्ची तो बता, और दूसरा अपनी आफत करे तो और अच्छे से अभी होना है। दवाई छोड़ के कंचन काया हो जाएगी, जा से इतने चाहिए, उबला उबला खाओगी खाओगी क्या बोले, कैसे उठाऊंगी? इनसे मिलो, इनसे मिलो। ओ भाई बाबू जा, कैसी पढ़ाई पढ़ाई है, हद कर दी। ये भी तो प्रयोग करो कि दो दो गट्ठे उठाने लगी है बुढ़िया, लौकी से दो दो गट्ठे उठा रही, पहले एक गट्ठे में झूम झूम जाती थी, तब जाके थोड़ा अन्न वन्न सोची, थोड़ा अन्न खाऊं क्या करूं मैं, है ना। और फिर चलो बेचारे ने सोचा बाबू समझा रहे तो अन्न तो छोड़ ही दूं मैं, तो अब मैं दवाई तो छूट गई, अब मैं ऐसा लगता है झूम रही हूँ, गिरने जाऊं, और मान लो अब दो गट्ठे उठ रहे लौकी, ऐसी दवा मिली मेरे को, करके देख, बातें मत बनाओ, करके देखो, तब सैंपल बनो, दूसरों को बताओ। जितनी एनर्जी इसमें है तुमको मिल ही नहीं सकती, कहीं से नहीं मिल सकती। कहीं का दूध पी लो, दही खा लो, अपने चौक कर लो अपने आप को, खाओ दूध और पियो, वो चौक करो अपने को, चौक करके देखो क्या बीमारियां पैदा होती हैं, रामखोरी पनाई कहेंगे ये तो। अपने को चौक खुद कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है? इसलिए ये महामंत्र है, क्या कहा है, ये प्रकृति है जो तुमको सजाती है। तुम्हारी बुद्धि भी कैसी सुंदर बन जाएगी, सात्विक बन जाएगी। प्रकृति से जितना जितना जुड़ोगे तुम कैसे बन जाओगे, प्राकृतिक रूप से तुम्हारा वैसा ही रूप बनेगा जैसे वो प्रकृति तुमको सजाना चाहते। लेकिन करे कौन, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जीव कौन काट के फेंके। हम स्वर्ग में तो आना ही है, बीज जो डला है, क्या स्वर्ग तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इतनी आफत कौन दे रहा, वहां तो बना बनाया सब मिलेगा, सब लौकी खा रहे, अपने बच्चे में बचपन से लौकी खाने बैठ जाएंगे वहां लौकी वोकी नहीं होती है, कचरेबाजी वहां नहीं होती है, वहां क्या होगा, अव्यक्तवा नहीं बोला, क्या होगा है, हाँ ऐसे भरपूर फल होंगे, थोड़ा सा दबाओ। हाँ अरे तुम किसी भी कैटेगरी के हो, नमकीन चाहिए तो भी है, खट्टा चाहिए तो भी है, मीठा है भरपूर, जिस कैटेगरी के हो बस खाओ, अपनी तरह का आनंद लो तुम, लौकी वोकी नहीं। देखिए यहाँ अमृत है, यहाँ ये शरीर क्या बन गए तुम्हारे, हैं सोचो, ये दवाई है, बड़ी से बड़ी दवाई है, ये दवाई गांव में ही होती है, और ये अमृत गांव में ही तुम खुद पैदा कर सकती हो तो याद रहने से खुशी भी रहती है, स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। क्या ये खुशी तब तक जब तक पूरी होगी, नहीं होगी स्टडी है, होगी। अभी अव्यक्तवाणी का कोर्स तुम्हारा कब पूरा हो जाएगा, 27 में, उसके बाद भी स्टडी चलेगी। किसके ऊपर रिसर्च चलेगी, ये मूल्यों के जो महावाक्य हैं, कितने सुंदर अमृत इसके अंदर छुपा है। लेकिन तब तक तो क्या रहो, बस खुश रहो, खुशी से सुनना मजबूरी में, अरे क्या है कहाँ फंस गए आके, लेकिन सुनना तुम्हारा क्या हो, अमृत है तो खुशी खुशी से पीना चाहिए। जब विष खुशी खुशी से पी लेते हो तो अमृत क्यों ना पियो। सोचो विष पीने में कैसे ललायत होकर विष पीते हैं, जबकि मृत्यु है वो, ये कामनाएं क्या है, ये मृत्यु है, तो कैसे ललायत होते हैं इनके लिए, आहा जैसी अमृत है। कामनाएं सबसे बड़ा विष, काम विकार बड़े से बड़ा विष। अब भगवान तुमको क्या पिला रहे हैं, ये बूंदे हैं, अमृत की बूंदे हैं। भ्रुकुटी में टिकना क्या है, ये अमृत है, ये अमृत पान करना है। सोचो, तो जब तक स्टडी पूरी हो, इसका मतलब स्टडी पूरी होगी, होगी नहीं होगी, जब तक जीना है तब तक पीना है।
बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। ये तब कहते थे, अभी विनाश के लिए सामग्री पूरी तैयार है। पूरा डाल रहे हैं। रशिया के पास कितने बम हैं, अमेरिका के पास कितने हैं, चाइना के पास कितने हैं, भारत के पास सब पूरा लिस्ट है। उस वक्त ये लिस्ट नहीं थी। फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी, तुम समझ जाएंगे, वो नहीं समझेंगे। वो तो मिरुआ मौत मलूका शिकार। अब तो उनको और शिकार मिल रहा है, अच्छे पैसे वाले मिल रहे हैं उनको, तो और धन आ रहा है, और धन आ रहा है। तुम्हारे लिए है क्या? ये जो सच्चाई है, विनाश की सच्चाई है, तुमको वैराग पैदा हो रहा है और तुम धकोटी में टिक रहे हो, और वो तो टिक भी ना सके। आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती हैं ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। कैसे हैं राष्ट्र अध्यक्ष? एक दो में क्या कर रहे हैं? आग बुगले हो रहे हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, तैयार बैठी हैं, पूरी सेनाएं बॉर्डर पे। क्या है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जलवा होगा नहीं होगा? ये दीपावली है। क्या दीपावली आपको क्या अच्छा लगता है? बम फोड़ने अच्छे लगते हैं या आतिशबाजी अच्छी लगती है, फुलझड़ी अच्छी लगती? बम फूटेंगे ही फूटेंगे। तुम्हारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा, लेकिन वो दुनिया में बड़े बड़े बम्स फूटेंगे। सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। सबको मालूम है अब मृत्यु आने वाला है। बॉर्डर पे तैयार बैठे हैं। नहीं तैयार तो इनको क्या पिला देंगे? क्या पियो? खूब शराब पी लो, लेकिन तैयार रहो। तो उनको नशा आ जाएगा, भैया अब तो मृत्यु है, अब तो मरना या करना। नहीं करेंगे तो फिर और बड़ी आफत, तब ले जाके गोली मारने चल तू किसी काम का नहीं। सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। क्या कहा? कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। क्यों अटक डालते हैं? लड़ाई जरूर लगे। क्या बेचना है इनको? ये कंगाल बन जाएंगे अगर इनका ये बारूद ना बिके, इनकी मिसाइल ना बिके। ये सबसे बड़ा धंधा है, सबसे बड़ा धंधा। तो ये क्या करवाते हैं? जितनी लड़ाई लगी रहे उतना हमारा सामान बिकता रहे। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। इनकी बुद्धि ऐसी बननी ही है, कल पहले मुआफिक। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। साक्षात्कार में देखा है कि एक चिंगारी लगी, चारों तरफ भंबोर को आग लग गई। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हम बम्स हाथ में उठाने पड़ेंगे, हमको यह बम्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी। मौत क्या है? सामने है तो क्या करते हैं? ये क्या बना लेते हैं? बॉम्ब्स बना लेते हैं। क्यों? अब हमको ये मारने वाले हैं तो हम क्या करें? तो सोचो कितनी सुंदर तैयारी कर रहा हो कौन? ईरान का झंडा देखा किसी ने? है? किसने कभी देखा हो ईरान का झंडा? देखा है? ईरान का झंडा नहीं देखा? कैसा है वो? सिख धर्म में गए हो? सिखों का वो देखा है? निशान देखा है? दो तलवारें हैं, लगभग मिलता जुलता है। किसका? ईरान का। तो क्या कह रहे हैं? मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। अगर तुम हमको घेरोगे, चारों तरफ से घेरोगे, हम तो मिटने वाले हैं, पूरे संसार को मिटाएंगे हम। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बम्स लगा दिए। अभी तो हजारों बम्स हैं। सबसे खतरनाक कौन पड़ा है? इजराइल के, सॉरी इसके पीछे बेचारे के, कौन था? ईरान था ये। हाँ, सबसे खतरनाक कौन है आज की डेट में? इजराइल है सबसे खतरनाक। ये यादव है, यादव। खत्म करके ही रहना है। सोचो कितना डेंजरस रूप तैयार हो रहा है अंदर ही अंदर। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाना। इनको जो प्रेरणाएं दे रहा है, जो ड्रामेबाजी हो रही है, उसके पीछे क्या है? बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने के लिए। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अंडरलाइन।
क्या? पावन दुनिया। दुनिया किन से होती है? मनुष्यों से होती है दुनिया। पावन दुनिया है दो, कौन कौन सी? एक मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। वैकुंठ को क्या कहेंगे? वहां शरीर है लेकिन अशरीरी अवस्था में रहते हैं। इतना सुंदर वायुमंडल निरंतर, जैसे ये निरंतर यहाँ क्या बना हुआ है? देह का भान निरंतर बना हुआ है, वहां आत्म भान निरंतर बना हुआ है। निरंतर कौन सी दुनिया है वो? वो है निराकारी दुनिया। इसलिए मूल्य बोला है, क्या करोगे तुम? इस धरा पे उतार लोगे परम धाम को। तो सबसे ऊंची स्टेज है उनकी, इसलिए वही विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। वहां से जो वो वाइब्रेशन फैला रहे हैं, वहां से साक्षी होकर पूरे विश्व को देख रहे हैं। और तुम्हारी दुनिया की भी सेफ्टी कर रहे हैं, एशलम की भी। कहां से? ना तुम याद जो कर रहे हो हैं, यहाँ बैठ के याद उनको कर रहे हैं। वो ऊपर हैं, हम नीचे हैं, तो तुम्हारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सेफ्टी करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो दो दुनिया है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सब आत्माएं पवित्र वन मुक्ति धाम चली जाएंगी। सब आत्माएं, या तो शरीर छोड़ के, या तो शरीर देह भान छोड़ के, जाना सबको है। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए, अब मृत्यु लोक में आए। पहले क्या था? सतयुग नहीं था। उससे पहले क्या था? सृष्टि कहां से शुरुआत हुई है? वो अमर थी आत्माएं, उनको मृत्यु छू नहीं सकती। जबकि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां जा रहे हैं? काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन उनको मृत्यु छू नहीं सकती। इसलिए शुरुआत होती है अमर लोक से, फिर बाद में उसको क्या बोलेंगे? ये है सतयुग। अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हैं। कौन कौन? जो अमर लोक के वासी थे, वो चक्कर लगा के अभी सब कहां बैठे हैं? मृत्यु लोक में। अब फिर से क्या करेंगे? वो अमर लोक की शुरुआत करेंगे, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। नाम ही है अमर लोक, जहां कोई की भी मृत्यु होती ही नहीं है। कहां बैठे हैं? निरंतर भ्रुकुटी में बैठे हैं। वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। और वहां अकाले मृत्यु, जहां देखो वहां कैसी हवा चली, कैसी बीमारियां फैली, इसलिए कोई रोने वाला ही नहीं होगा। मुरली में बोला है, क्योंकि रोज की बात है, कोई एक दूसरे के लिए रोने वाला नहीं होगा। ये मुरली के महावाक्य है। क्यों? निरंतर वो चल ही रहा है, निरंतर वायुमंडल खराब हो रहा है। जो बचे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सीन ज्यादा दूर नहीं है। तो मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। उसके लिए क्या दिया? कौन सा महामंत्र मिला अमरलोक के लिए? फिर ऐसे करके बैठ गई, जैसे कुछ बोला जैसे ऐसे करने से हम कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसे क्या हमारी जुबान को लॉक लगाएंगे क्या? करना नहीं है बस, इसलिए ऐसे बैठ जाओ। जैसे कबूतर नहीं होता तो बिल्ली को देख के क्या कर लेता है? आंखें बंद। तो उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। भल ये अक्षर है, लेकिन यथार्थ रीति नहीं समझते। यह भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है। मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है तो कड़वे, लेकिन ये सच्चाई है। भगवान के महावाक्य हैं, कड़वा जरूर है लेकिन सच्चाई है। यह 100% सर्टेन है। देखो ये भी बोलना पड़ा इनको। 100% पत्थर की लकीर है, सर्टेन है, होना ही है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। जो तुमको असंभव लगता है, जो भी महामंत्र दिया, तो कैसे संभव करो? योग बल से संभव करो। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद करते हैं, कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनाभव, इनको मंत्र भी कहा जाए। यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो
प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। वो जो समय होता है उस समय तुम अभी प्रैक्टिकल में क्या हो, देह अभिमान में हो। लेकिन वहां प्रैक्टिकल माना शरीर सहित जितने भी वहां रह रहे हैं, सोचो कितनी खुशी होती होगी। जब तुम निरंतर यहाँ भ्रुकुटी में रह, निरंतर भूल ही नहीं पा रहे, तो तुम्हारी बॉडी कितनी हल्की रहती होगी। सोचो, कल्पना करके देखो, परमा आनंद है, आनंद नहीं। इसलिए तुम बार बार नीचे ही आ रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे। अपने स्वभाव संस्कार की वजह से कहाँ हो तुम, नीचे ही हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा है, यह छोड़ नया लेंगे। वहां भी क्या कहेगी आत्मा, अब ये शरीर कितने वर्ष का हो गया बूढ़ा है, 150 वर्ष का हो गया बूढ़ा है, अब मैं जाके साक्षात्कार हो जाए। कहाँ जाके मेरे को जन्म लेना है, पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा। दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं, बस ये शरीर बना रहे, भले करोड़ों खर्च हो जाए। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना चाहिए। ये बीमारी आदि ये भी क्या है, ये हमारे ही पिछले किसी जन्म के, इस जन्म के भी अज्ञानता की वजह से ये कर्म भोग है। क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। सबसे वैल्यूबल है तुम्हारा अंतिम शरीर, सबसे वैल्यूबल है। कैसे भी करके इसकी वैल्यू तब है जब तक ये स्थिर रहे। फिर जो तुमने संस्कार धारण कर लिया उसके हिसाब से तुम्हारा चक्र शुरू होना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। तुम्हारी मुख्य क्या है, याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन। याद में रहते रहते कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मूल वतन। शरीर भी रहेगा लेकिन सबके सब निराकारी स्टेज में हैं, जहां के हम निवासी हैं। वाह, तुम्हारा निवासी स्थान ये नहीं है, तुम्हारा इस निवासी स्थान सतयुग नहीं है, जहां के हम निवासी हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई जानते ही नहीं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खल्लास हो जाएगा। क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट क्या हो जाएंगे, आगे चल के बंद हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा वहां, जलवा। कौन सा जलवा होगा, अरे भक्ति बोला ना, भक्ति मार्ग की यात्राएं सब क्या होने वाली हैं। इसलिए अब अति हो रही है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, प्रेरणा हो रही है। जाके देख लो अगर तुमको कुछ प्राप्ति मिल जाए। जितने बड़े पापी उनको लगता है शायद वहां जाने से, दर्शन करने से क्या हो जाएंगे, हमारे पुण्य हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। अब ये सब क्या होने वाला है, सब बंद हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब स्वर्गवासी थे। क्या स्वयं स्थिति में थे, जितने भी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूं। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दिव्य गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहां तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूं ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शनी अर्थात प्रदर्शन का भी क्या करता हूं। कौन सा प्रबंध होने जा रहा है, प्रदर्शन। सोचो कैसे माइक होंगे, जिनके पास जाएंगे वो फिर प्रदर्शन करेंगे।
प्रबंध करता रहता हूँ, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए पड़े हैं, हैं मनुष्य लेकिन घोर नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। जो हम सुन रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती जूस मिलेगा, फल मिलेगा। ना करते ना भक्ति, किसने बोला था खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो? है? जिसने जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती फल मिलेगा। वो भाग्यशाली हो। क्या मिल रहा है? भक्ति का फल मिल रहा है। शरीर रिजनेट हो रहा है। शरीर रहते रहते वो सब कुछ देखना है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सब हमको देखना है। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। कड़वी कड़वी तो नहीं है, है? कैसी हैं? है? मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। है? कैसी चाबी दी है? लो, ये है तुम्हारे की, ये है ग्रीन की, तुमको कैसा बना देगी? एकदम ग्रीन बना देगी, एकदम हरी भरी रहोगी। बाप को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, तुम चिंता मत करो। क्या कौन सी सीन आ रही है? जिस शिव बाबा को मानेंगे ही नहीं उसको क्या करेंगे? याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। वाह, ऐसी सुंदर आत्माएं होंगी। क्या बोलेंगी? हम नहीं मरने वाली। अब पहले हमको जबरदस्ती झूठी पढ़ाई हमारी बुद्धि में थी, मरना है मरना है, दीदी दादी मरी मैं भी मरूंगी। अब उनकी बुद्धि में क्या आ गया? अरे मेरे को नहीं मरना है भैया, तुम मरे तो मरो। अब वो 90% तो मरने वाले ही हैं। वो क्या बोलेगी? मेरे को तो नहीं मरना भाई, मेरे को तो इसी शरीर से जाना है। सोचो कितना सुंदर पुरुषार्थ करेगी वो। तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे? कौन सी दुनिया में? तब जाके वो दुनिया मिलना और इसी शरीर से मिलना जमीन आसमान का अंतर है। तो जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वह संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मत लगाओ। क्या मत लगाओ? योग, जितना योग उतना क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना, अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और तो कोई तकलीफ बाप नहीं देते। सबसे बड़ी तकलीफ देते हैं। और कैसे? इतनी आत्मा बेचारी थक चुकी है, इससे बड़ी तकलीफ आप दे क्या सकते हो? देखो तो देखो। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूं तुमको सहज रास्ता बताने। वर्षा लेने का बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान था नहीं। आगे कब? आदि में भी करते थे लेकिन ज्ञान नहीं था। इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं परंतु याद करते हैं परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है। कहाँ जाते हैं हम? किसके पास? कहाँ बैठे हैं बाप दादा? सूक्ष्म वतन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम जाते हैं बाप दादा के पास। तो ये क्या है? ये भागीरथ है, तुमको कहाँ ले जाएगा? किसके पास? बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है? कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का है। उन्होंने अर्जुन नाम रख दिया।
अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है। क्या पहले क्या बनेगा, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो नाभि से कौन निकलेगा, ब्रह्मा। बच्चों में अभी समझ है, हम ब्रह्मापुरी के और फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ माम मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। क्या धीरे धीरे तुम सहन भी कर सको, नहीं तो खुशी ऐसी आए कि अटैक भी आ जाते हैं। खुशी के मारे भी लोगों को अटैक आते हैं, सोचो आप। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उससे क्या हो रहा है, जी हाँ परिपक्व हो रही है धीरे धीरे अटैक भी आता है। खुशी अचानक तुमको मिल जाए, हो सकता नहीं हो सकता इसलिए धीरे धीरे कितनी धैर्यता चाहिए, बस तुमको अटैक नहीं आना चाहिए। वो खुशी जो तुमको मिलने वाली है उसमें तुमको अटैक नहीं आना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव। 18 जनवरी 69 क्या बोला इस समय ये भी क्या बोल रहा है, शुगर है, शुगर का पेशेंट है, क्या बोल रहा है, मेरी शुगर ठीक कर दो, मेरी खांसी ठीक कर दो। और मिर्ची का शौकीन है, क्या चाहिए, तले हुए का शौकीन है, मिर्ची का शौकीन है, अच्छा हुआ इसको शुगर हो गई। मुरली में बोले, ये महावाक्य मुरली के हैं, पत्थर की लगी, अच्छा हुआ जो इसको क्या हो गई, शुगर। पता नहीं मेरे रथ की क्या हालत कर देता। सोचो वही दशा उनकी विचारियों की है, जो उसके वंशज हैं उनकी भी, जो बाप की दशा वो बच्चों की दशा। तो कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर भी ना रहे रहेगा ये देहवान, रहेंगी ये बातें, कहाँ चले जाओगे, ना ये बातें बची ना तुम्हारा शरीर बचा, कहाँ चले गए। लड़ाई लग जाए, क्या अगर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो क्या हो जाएगा, यह शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है, दूसरा कुछ भी तुमको याद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।